शिक्षक साथियों नमस्कार। एफएलएन आधारित प्रशिक्षण के उपरांत असाइनमेंट के कार्य में हम सभी लगे हुए हैं और आगामी 2-3 दिनों में असाइनमेंट हमको जमा भी करना है, तो समय कम है और काम ज़्यादा। आज मैंने हिंदी विषय के कविता शिक्षण को लेकर के अपना असाइनमेंट तैयार किया है, जो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और इसकी मदद से आप भी अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। कविता शिक्षण के लिए मैंने कक्षा 2 के तितली और कली कविता को लिया है और उसके आधार पर मैंने अपना असाइनमेंट तैयार किया है। देखिए असाइनमेंट मैंने किस तरह से तैयार किया है। कविता शिक्षण के पूर्व सामान्य चर्चा या बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना। हम जानते हैं कि किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले हमें बातचीत करना है, मौखिक बातचीत, और बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने की हमको कोशिश करना है। तो उसी पे मैंने लिखा है, जो मैंने अपनी कक्षा में किया है उसी को मैंने लिखा है। मैंने बच्चों से पूछा कि खिड़की से बाहर देखकर बताओ कि क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बच्चों के जवाब घास, पेड़ पौधे, चिड़िया, तितली आदि दिख रहे हैं। मैंने फिर पूछा कि आप लोगों ने कौन कौन से रंग की तितलियां देखी हैं। बच्चों के जवाब नारंगी रंग की, काले रंग की, पीले रंग और रंग बिरंगी तितली आदि। इस प्रकार सभी बच्चों ने अपनी बातें रखी और अपने अनुभव को साझा किया। अब कविता शिक्षण के दौरान क्या बातें हुई हैं। कविता शिक्षण के दौरान मैंने आई डू, वी डू और यू डू की रणनीति का पालन किया। हमें प्रशिक्षणों में बताया जाता है कि सबसे पहले हमें खुद करना है, फिर हम सबको मिलकर करना है और अंत में बच्चों से करवाना है। तो मैंने भी इसी रणनीति का पालन किया है। इसके तहत सबसे पहले मैंने कविता का हाव भाव व लय के साथ वाचन किया, फिर बच्चों के साथ मिलकर वाचन किया और अंत में बच्चों ने कविता वाचन किया। इस तरह बच्चे प्रेरित होकर आनंदपूर्वक कविता वाचन की गतिविधि में शामिल हुए। अब कविता शिक्षण के पश्चात मैंने कविता से संबंधित कुछ खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछा, जैसे यदि इस दुनिया से तितली समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि दुनिया रंग बिरंगी नहीं दिखेगी। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि फूलों के रस सूख जाएंगे। इस तरह के उत्तर बच्चों ने दिए। क्योंकि ये कक्षा 2 के स्तर के बच्चे हैं, जवाब भी उन्हीं के स्तर के हिसाब से बच्चे जो अनुभव करते हैं उसी के आधार पर उन्होंने जवाब दिया है। इसके बाद मैंने कविता में आए तुकांत शब्दों की मदद से तुकांत शब्द की अवधारणा से बच्चों को अवगत कराया और उन्हें नए नए तुकांत शब्द बनाने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए, जब हम किसी कविता या कहानी या किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ सीखने के प्रतिफल हमको मिलते हैं, लर्निंग आउटकम्स हमको मिलते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या क्या लर्निंग आउटकम मिला है। पहला, बच्चे तुकांत शब्द की अवधारणा से परिचित हुए। दूसरा, बच्चों में भाषा और वाचन कौशल का विस्तार हुआ, जिससे वे कविता के नए शब्दों को उचित लय, ताल और उच्चारण के साथ पढ़ पाए। बच्चे फूलों और तितली के आपसी संबंध को समझने लगे और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करने लगे। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, बच्चों ने तितली के साथ ही विभिन्न जीवों की प्रकृति और स्वभाव को जाना। अंत में पाठ पढ़ाने के बाद मैंने स्वचिंतन किया है, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, पहला, इस कार्य को करने में क्या चुनौतियाँ आई। तो कविता के कुछ शब्दों का उच्चारण कुछ विद्यार्थी नहीं कर पा रहे थे, जिससे कविता की पंक्तियों को आगे बढ़ाने में कुछ कठिनाई हुई। दूसरा लिखा है मैंने, इस कार्य में कौन सी रणनीति अधिक सफल रही। उचित लय, हाव भाव और संगीत में कविता के कारण बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही, इसलिए उचित लय और हाव भाव के साथ कविता वाचन अधिक सफल रही। इसमें और भी कुछ चुनौतियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, स्वचिंतन करेंगे तो इसमें अलग अलग बातें जो है निकल कर सामने आएंगी। जैसे इसमें और एक चीज़ ऐड किया जा सकता था कि अगली बार जब आप कविता वाचन कराएंगे तो उसमें क्या चीज़ें आप शामिल करना चाहेंगे, तो उसके आधार पर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अपनी समझ के आधार पर इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने हिंदी विषय के कविता शिक्षण पर अपनी असाइनमेंट जो है वो तैयार किया है और इसकी मदद से आप भी अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जय हिंद।